हरे कृष्ण। गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन की आप सबको शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि साधना का एक ऐसा समय होता है जब मौन भी प्रार्थना बन जाती है और इस समय के दौरान की गई तपस्या साधना मनुष्य को अप्रतिम आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। दैवी शक्ति का विशेष संचार होता है और इसीलिए इस समय में हम प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के पाठों का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इसके श्लोकों में निहित शक्ति साधक के अवचेतन मन को शुद्ध कर देती है। माँ दुर्गा को वेदों और पुराणों में आदि शक्ति कहा गया है, वही शक्ति जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी कार्य करते हैं। इसी चिंतन के साथ आइए आज का दुर्गा सप्तशती पाठ आरंभ करते हैं। देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार है। महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति और भद्रा को हम प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक देवी जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रौद्रा को नमस्कार करते हैं, नित्या, गौरी और धात्री को बारंबार नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सदैव प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति यानी राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी और शर्वाणी यानी शिव पत्नी, इन सभी के स्वरूप भूता आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उन्हें नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति यानी क्षमा के रूप में विराजमान हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, जो लज्जा रूप से स्थित हैं, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से विराजमान हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से, कांति रूप से, लक्ष्मी रूप से, वृत्ति रूप से और स्मृति रूप से विराजमान है, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से, माता रूप से, भ्रांति रूप से, अधिष्ठात्री देवी के रूप में विराजमान है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी और सभी प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली है, उन व्याप्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित रहती हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए जिनकी स्तुति की गई थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वो कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें और सारी आपत्तियों का नाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं और जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल सभी आपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत तंत्र उक्त देवी सूक्त समाप्त हुआ। आइए अब हम प्राधानिक रहस्य का श्रवण करते हैं। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि हैं। अनुष्टुप छंद है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति हेतु जप में इनका विनियोग किया जाता है। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। हे ब्रह्मन, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति का वर्णन कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वो सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। ये सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, ये रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से भी कहने योग्य नहीं बताया गया, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है।
त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित रहती हैं। हे राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग यानी बिजौरे का फल, गदा, खेट यानी ढाल और पान पात्र तथा मस्तक पर नाग, लिंग और योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण के ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण कर दिया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वो रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित हो रही थी। वो वक्ष स्थल पर कबंध की और मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, हे माते, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, हे देवी, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म है उसको भी बताती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, कालरात्रि और दुरत्यया, ये तुम्हारे नाम हैं, जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। हे राजन, महाकाली से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्वगुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। वो श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा और पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, हे देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से इस प्रकार कहकर महालक्ष्मी ने पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक युगल जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों ही हिरण्यगर्भ, सुंदर और कमल के आसन पर विराजमान थे। हिरण्यगर्भ यानी कि निर्मल ज्ञान से संपन्न। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। उसके बाद माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्रह्मन, विधे, विरंज और धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। हे राजन, अब उनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को और गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। हे राजन, महासरस्वती ने श्वेत रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी अब मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें पुरुष के नाम थे विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन, और स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, बाकी के अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। हे राजन, महालक्ष्मी ने त्रयी विद्या रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया, रुद्र को वरदायिनी गौरी और भगवान वासुदेव को लक्ष्मी प्रदान की। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। हे राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान महत्त्व आदि कार्य समूह पंच महाभूत आत्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई और फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया। प्रलय काल आते ही गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार कर दिया। हे राजन, महालक्ष्मी ही सर्वसत्वमयी और सभी तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर अनेक प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुणवाचक सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया,
आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम यानी कि महालक्ष्मी इस मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। और इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत प्राधानिक रहस्य संपूर्ण हुआ। आइए अब हम वैकृतिक रहस्य के विषय में श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बताए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं और 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती हैं। हे भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, फिर भी वे रूप, सौभाग्य, कांति और महती संपदा की अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुषुंडी, परिघ, धनुष और जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती रहती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर सकती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं और वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख श्वेत, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल और जंघा तथा पिंडली नीले रंग की है। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर और विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण और अंगराग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, फिर भी उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिने ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में जो क्रमशः अस्त्र हैं, उसका वर्णन सुनो। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म यानी ढाल, धनुष, पान पात्र और कमंडलू, इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित रहती हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं और सबकी ईश्वरी हैं। हे राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का भजन करता है, पूजन करता है, वह सभी लोकों और देवताओं का भी स्वामी बन जाता है। जो एकमात्र सत्वगुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी और जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गई हैं। हे पृथ्वीपते, उनके 8 भुजाएं हैं और वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल और धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन और शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। हे राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बताए। अब जगन माता महालक्ष्मी की और इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना का श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा जी का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की स्थापना करें और उनका पूजन करें। वाम भाग में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्न अंकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का और दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। हे राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुख काली का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सभी अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र और वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। देवी के 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं, उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है,
क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी और संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्तवत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से इत्यादि द्वारा देवी का पूजन किया जाता है। हमारे शास्त्रों में प्रणाम, आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर और तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करने का प्रावधान बताया है। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक और षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। उसके बाद बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित्त होकर देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। अगर कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से करे, लेकिन प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक का पाठ ना करें। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार करे और आलस्य का त्याग करके जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और धृत मिली हुई खीर की आहुति दें, अथवा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का यज्ञ करें। इस होम के बाद एकाग्रचित्त होकर महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करें और उसके बाद मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़कर विनीत भाव से देवी को प्रणाम करें और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करते रहें। चिंतन करते हुए उन्हीं में लीन हो जाएं। और इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह अपनी मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है और अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। और इसीलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि विधान से पूजन करो और उसी से तुम्हें सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती अंतर्गत वैकृतिक रहस्य संपूर्ण हुआ। आइए अब हम मूर्ति रहस्य का श्रवण करते हैं। ऋषि ने कहा, हे राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी अगर भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के समान है और वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित हैं। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री और रुक्माम्बुजासना यानी कि जो सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, ऐसे ऐसे नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ध्यान से सुनो। ये देवी सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्त दंतिका कहलाती हैं। वे दिखने में अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्त दंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वो कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है और पूर्ण आनंद के समुद्र है। ये देवी अपनी चार भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वो भी इस चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का ये स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी प्रकार
जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती हैं। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। उनकी नाभि नीची है और त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह और प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त और क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि और फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली और पाप तथा विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है वो शीघ्र ही अन्न, पान और अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पान पात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि और कामदा कहलाती हैं और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र, अनेक रंगों की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है और वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र, भ्रमर पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। हे राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बताई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान सभी कामनाओं की पूर्ति करती हैं। ये परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का ये आख्यान मनोवांछित फल प्रदान करता है। जो भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है उसकी हर प्रकार की मनोवांछा पूर्ण होती है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप, आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या के समान घोर पातकों और समस्त कल्मशों से भी मुक्त हो जाता है। और इसीलिए हे राजन, मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ऐसे ध्यान का वर्णन किया है जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है और संपूर्ण जगत देवीमय है। इसलिए मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। और इस प्रकार ऋषि ने मूर्ति रहस्य का समापन किया। आइए अब हम देवी भगवती दुर्गा से जुड़े हुए इस सुंदर भजन का आस्वादन करते हैं और अपने मन मस्तिष्क में देवी दुर्गा का स्मरण करते हुए उनकी आराधना में अपने मन और चेतना को लीन करते हैं। ऐगिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोनिधि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूर कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दुर्मद रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनि प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमा
मधु मधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमषाण्डरुगाधिपते। निजभुजदण्डविपाटितचण्डनिपाटितमुण्डभटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आयरणदुर्मदशत्रुवधोद्धर दुर्धर निर्जर शक्तिभृते। चतुररिचारधुरीण महाशय दुत्कृत प्रमदाधिपते। दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानन दूत दुरन्तगते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि शरणागत वैरिरुधूगणवीरवराभयदायिकरे। त्रिभुवनमस्तकशूलधिरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे। धिमि धिमि तामरदुन्दुभिनादु मुहुर्मुखरीकृतदिन्निकरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। शोणितबीजलते। शिर शिर शुम्भ निशुम्भ महातर्पितभूतपिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। धनुरनुषङ्गरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटकटके। कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसत्फटशङ्गहताबटुके। कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत्पहुरङ्गरटत्पटुके। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरलननाथ तथेय तथेय कृताभिनयोदर नित्तरते। कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकतालकुतूहलगानरते। धुधुकुट धुकुट धिन्धिमि तद्ध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते। झण जन झिंझिम झंकृतनूपुर शिंजित मोहित पातकते। नठितनताधन धीनुते नारक नातित नाकसुवानरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय सुमनः सुमरः सुमरः सुमनोरलङ्करगीते। शीतरजनी रजनी रजनी रजनीङ्करमत्तरथे। सुरयमदित्रमरट्टमरट्टमगट्टमरधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
आई सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजमते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अमलगलामल कोमरतार्पितराकुलताब्दलकालधरे सकलगिला सकलानिलयत्रनतेलि चलत्कलहत्सकुले। अलिकुलसङ्कुल कुन्दलमङ्गलमौलिनमन्तुकुलालितुले। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अरमोर नीलवनीजितकोजतलज्जिकुकोप्यवञ्जमते। मिलित पुलिङ्ग मनोहर कुञ्ज करञ्ज बशैलतञ्जबते। निज कलकूट महाशुगरी बलसप्पन सम्मत करलभिते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पकिकतते तदुकोलन चिज्जनयो खटिरस्कृतजङ्गयजे। यमतसुरासुरमौले मणिस्मरदंशलसिल्लखचन्द्ररजे। जितकळकाचलुवोलि मदोजिकनीजर कुम्यर कुम्भपचे। जा जा हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जा जा हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कसहस्र करे कसहस्र चरे कसहस्र करे कलहे। किंत सुर तारत संगर तारत शंकर तारत साल सुते। सुरत समाधि समाल समाधि 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 सलामरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पदकमलं करुणानिलवरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे। अयि कमले कमलानिल कमलानिल सकथं न भवेते। तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किन्न शिवे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। कनकल सत्कल सिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते अङ्गणरङ्गभुवम्। भजति सकिन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम्। तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि भवानि शिवम्। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तव विमले नन्दुकुलं वदनेन्दुमलं कलयन्ननुकूलयते। किमु पुरुहूतपुरिन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमु न क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अयि मयि दीनदयालुतया करुणापरया भवितव्यमु मे। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रमे। यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपाकुरु मे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं जहां ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत वैदिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हम आपसे मिलेंगे इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय की कथा के साथ बहुत जल्द।